आज जब बाबा के पास मैं वतन में गई तो वहां बहुत बच्चे थे। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों के तीन रूप है, एक आकारी, एक निराकारी और एक साकारी। तो बाबा ने कहा कि जिस समय पर जिस रूप को धारण करना चाहे वो कर सकते हो। बाबा ने कहा अभी तुमको आकारी वतन में जाना है तो आकारी रूप धारण करो, जब निराकारी रूप में जाना है तो निराकारी रूप धारण करो, और जब तुम साकार में रहते हो तो साकार सृष्टि में साकार रूप धारण करो। तो कहा ये अभ्यास बच्चों को होना चाहिए कि जिस समय जिस रूप को धारण करना चाहें। तो बाबा ने कहा ये तीन तुम्हारे वस्त्र है। जैसे शारीरिक रूप से जो वस्त्र चाहे वो पहन लेते हो ना, बहुत सारे वस्त्र है। कोई कभी किसी समय पहनते हैं, कोई किस समय पहनते हैं, तुम जानते हो। तो कहा ये शरीर रूपी तुम्हारा एक वस्त्र है, इस वस्त्र को जब धारण करना चाहे धारण करो। तो बाबा ने कहा कि जैसी जैसी तुम्हारी आत्मा की स्थिति होती है वैसा रूप धारण करते हो। स्थिति तुम्हारी अव्यक्त है तो रूप भी तुम्हारा स्थिति दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा इसकी प्रैक्टिस बच्चों को करनी चाहिए। उसके बाद मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जिनका विशेष याद लेके गई थी उनका याद प्यार दिया। बाबा ने बहुत प्रेम से भोग स्वीकार किया। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे जो हैं बाबा को भोग लगाते हैं, तो भोग लगाने में बच्चों का बाबा क्या देखता है। बाबा ने कहा मैं देखता हूँ बच्चों का निश्चय कितना है और बच्चों का प्यार कितना है। तो बाबा ने कहा निश्चय और प्यार के आधार से ही भोग का जो रस है, भोग की जो ताकत है वो बढ़ती है। तो बाबा ने कहा कि जितना जितना तुम निश्चय से और जितना जितना प्यार से बाबा को भोग लगाते हो उतना ही बाबा प्यार से स्वीकार करता है। उसके बाद फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बंधन मुक्त हो। सभी से पूछा, मैंने क्या जवाब दूं। बाबा ने कहा सभी बच्चों से पूछा कि बंधन मुक्त हो, तो सभी ज्यादातर चुप हो गए, बोला ही कुछ नहीं। तो मैंने बोला बाबा नहीं, अभी पूरा बंधन मुक्त नहीं है। बाबा ने कहा जो बंधन मुक्त आत्मा है वो योग युक्त है। जो बंधन मुक्त आत्मा है वो बाबा ने कहा स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। और जो बंधन मुक्त आत्मा है उसको किसी भी चीज की खेच नहीं होती है। क्या किसी भी चीज का बंधन होगा, बंधन क्या करता है, इंसान को खींचता है। तो एक है संबंध और एक है बंधन। का संबंध भी खींचता है, बंधन भी खींचता है। जो संबंध है, बाबा ने कहा तुम्हारा एक लौकिक संबंध है, एक अलौकिक संबंध है। अब तुमको ये देखना चाहिए कि लौकिक संबंध ज्यादा खींचता है या हमको अलौकिक संबंध खींचता है। बाबा ने कहा कि दूसरे तुम्हारे जो बंधन है वो ऐसे बंधन है, सूक्ष्म बंधन का, स्थूल में कोई बंधन नहीं है। बाहर से तो देखने में सब आप आते हो निर्बंधन है निर्बंधन है, परंतु बंधन है। जिसमें बाबा ने बताया कि सबसे मुख्य बंधन है देह का। इसीलिए देह नहीं भूलती है, बार बार देह तुम्हारे को अपनी तरफ खींच रही है, तुम आत्मा निश्चय नहीं कर पाते हो। तो देह का जो भान है वो तुमको खींचता है। ये जो देह का भान है, बाबा ने कहा ये सबसे बड़ा बंधन है। बाबा ने कहा देह संबंधी फिर भी भूल जाएंगे, परंतु देह तो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहती है ना। तो कहा देह में भी मोह नहीं होना चाहिए बच्चों का। देह तुम्हारी देह जो है पुरानी है। कहा ये पुराना वस्त्र है, इस पुराने वस्त्र से मोह रख के क्या करोगे। मैंने कहा बाबा दिखती तो पुरानी नहीं है ना, इसके बिना, शरीर के बिना तो काम भी नहीं चलेगा। बाबा ने कहा कर्म तो करना है शरीर के द्वारा,
परंतु शरीर में मोह नहीं रखना है। अगर शरीर में मोह रखेंगे तो अंत में भी बाबा ने कहा देह भान में ही रहेंगे। और अंत मते सो गते, तो बाबा ने बताया है कि अगर अंत तुम्हारी सुहेली हो, अंत मते तुमको बाबा याद आए, तो उसके लिए ये अभ्यास करो देह को भूलने का। तो कहा देह का बंधन है, दूसरा तुम्हारे संस्कारों का बंधन है, तीसरा तुम्हारे को जो तुम्हारे मन में फालतू संकल्प आते हैं वो भी बड़ा बंधन है। और बाबा ने कहा जो तुम्हारे पुराना स्वभाव है वो भी बंधन है। कहा ये सूक्ष्म बंधन अभी रहे हुए हैं, इसीलिए किसी न किसी इसी संस्कारों के कारण तुम बच्चे पेपर में फेल हो जाते हो। कभी संस्कारों के कारण, कभी स्वभाव के कारण, कभी पुराने फालतू संकल्पों के कारण। तो कहा क्या फेल होते हो कि तुम्हारा बुद्धि योग लगता ही नहीं है। जब बुद्धि योग बाबा से नहीं लगता तो प्राप्ति नहीं होती, प्राप्ति नहीं है तो खुशी नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा एक देह का बंधन, दूसरा इन पुराने संस्कारों का, स्वभाव का, और अपने फालतू संकल्प जो तुम चलाते हो, जिसमें अपना समय कितना वेस्ट करते हो। तो बाबा ने कहा अभी इन सबको खत्म करना है। इसी बंधन को जब करेंगे तो बंधन मुक्त हो जाएंगे, फिर तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में जा सकते हो। फिर लास्ट में बाबा ने हमको सुनाया कि तुम बच्चों के सूरत से अभी क्या देखना चाहिए। कहा तुम्हारा लक्ष्य क्या है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो तुम्हारे चेहरे से चार बातें बाबा ने सुनाई। एक बाबा ने कहा ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, तीसरा महादानी मूर्त, और चौथा हर्षित मुख, हर्षित मुख, हर्षित मूर्त। तो कहा कि ये चारों बातें तुम्हारे चेहरे से दिखना चाहिए। कहा दुनिया में जो जल मंदिर देखने जाते हैं लोग, तो उस मूर्त को भी जब देखते हैं, उसकी मूर्त और सूरत से क्या देखते हैं, उनके मूर्त और मूर्ति बोलती नहीं है, तुम तो बोल रहे हो। तो कहा उस मूर्ति में भी ये गुण दिखाई देते हैं। तो कहा कि तुम बच्चों को इस समय ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और हर्षित बनना चाहिए। तो ये चार बातें लास्ट में बाबा ने सुनाई कि वर्तमान समय हर एक जो है अपने जीवन में सोचे कि मुझे संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है। उसके लिए मुझे ये चारों ही बातें जो है अपने जीवन में धारण करनी है, तभी तुम संपूर्ण मूर्त बन सकते हो। बस उसके बाद तो सभी बच्चों के लिए बाबा ने याद प्यार दिया और छुट्टी दी।